आज की कहानी एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना बिहार के अररिया जिले के एक छोटे से गांव की है। महल गांव, जो हरिया से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहीं के एक सरकारी स्कूल में यह घटना 29 जून 2021 को हुई। उस दिन सुबह के करीब 10 बजे का समय था। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक छात्रा के घर पर कॉल किया। कॉल पिक किया लड़की के पिता ने, और प्रिंसिपल ने उनसे कहा, अपनी बेटी को तुरंत स्कूल भेज दीजिए, कुछ जरूरी काम है। अब देखिए, ये बात बहुत सामान्य लगती है क्योंकि कई बार टीचर स्टूडेंट्स के घर फोन करते हैं पढ़ाई या किसी और जरूरी काम के सिलसिले में। इससे पहले भी प्रिंसिपल ने कई बार इस तरह के कॉल किए थे, तो लड़की के पिता को इसमें कोई शक नहीं हुआ। लड़की, जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी, अपने पिता की बात सुनते ही अकेली स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। उसका स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो पैदल ही वहां तक गई। रास्ता रोज का था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उसके लिए कितना भयावह साबित होने वाला है। जैसे ही वो स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हुई, उसे माहौल अजीब सा लगा। हर रोज की तरह न तो बच्चे वहां थे और न ही टीचर्स का कोई शोर सुनाई दे रहा था। स्कूल एकदम खाली सा नजर आ रहा था। उसे केवल एक ही शख्स दिखा, वही प्रिंसिपल जिसने उसे कॉल करके बुलाया था। प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, ऊपर वाले कमरे में चलो, वहीं कुछ जरूरी बात करनी है। लड़की थोड़ा घबराई, लेकिन उसे लगा कि शायद पढ़ाई या किसी और वजह से बुलाया गया होगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। स्कूल का ऊपर वाला कमरा, जो सबसे ऊपरी फ्लोर पर था, वहां पहुंचने पर माहौल और भी अजीब हो गया। प्रिंसिपल ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसके साथ ऐसी हरकत की जो किसी भी इंसान को झकझोर कर रखते। उसने लड़की के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। लड़की ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन उसकी मासूम उम्र और कमजोर कदकाठी के आगे वो दरिंदा भारी पड़ गया। घटना के दौरान लड़की की चीखें उस सुनसान स्कूल में गूंज रही थीं, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लड़की असहाय थी और उसके सामने उसका भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था। वो प्रिंसिपल, जो उसके लिए एक मार्गदर्शक होना चाहिए था, वही उसके साथ ऐसा घिनौना काम कर रहा था। वो लड़की यह समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल, जो उसकी देखभाल करने वाले होने चाहिए थे, उन्होंने उसके साथ अनुचित और गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जो यह घटना चल रही थी, उसे खिड़की से एक लड़का देख रहा था। जिस कमरे में ये सब हो रहा था, उसी कमरे की खिड़की से वह लड़का सब कुछ झांक रहा था। दोस्तों, यह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की के आस पड़ोस का रहने वाला था। वो लड़का उस लड़की का पीछा करते करते स्कूल तक पहुंच गया था। ये संयोग भी हैरान कर देने वाला था, जैसे कुदरत खुद चाहती हो कि इस घिनौने काम पर पर्दा न डाला जाए। वो लड़का अपनी आंखों से देखता है कि उस लड़की के साथ गलत किया जा रहा है। लड़की डर के मारे रो रही है और चिल्ला रही है। ये देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वहां शोर मचाना शुरू कर देता है। उसकी तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग जाती है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा घिनौना काम कर रहा है, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। सभी लोग एक स्वर में कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, उस लड़की की उम्र सिर्फ 14 साल थी और उसके साथ हुई यह हैवानियत किसी भी इंसान के लिए असहनीय थी। धीरे धीरे यह घटना गांव से निकलकर पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। महल गांव के पुलिस इंचार्ज और बाकी पुलिसकर्मी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। वे तुरंत हरकत में आते हैं और प्रिंसिपल को हिरासत में ले लेते हैं। लड़की को भी पुलिस अपने साथ ले जाती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। हालांकि पूछताछ से पहले पुलिस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाती है। जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। उस रिपोर्ट में जो सच सामने आता है वह दिल दहला देने वाला था। यह जानकर लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, वो मासूम लड़की 2 महीने की गर्भवती थी। जी हाँ, जब यह सच्चाई सामने आई तो पुलिस और बाकी लोग समझ गए कि यह घटना आज पहली बार नहीं हुई, बल्कि कुछ महीनों पहले भी इस बच्ची के साथ ऐसा ही जघन्य अपराध हो चुका था। उसका अतीत चीख चीख कर उसकी मासूमियत पर हुए वार की गवाही दे रहा था। अब यहाँ पर पुलिसकर्मी उस बच्ची से बहुत ही नरमी और संवेदनशीलता के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। वो उसे समझाते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बिना किसी डर के उन्हें सब कुछ बता दे। उस मासूम बच्ची से पूछते हैं कि उसके साथ पहले क्या क्या हुआ और वह सारी बातें विस्तार से बताए। जब वह डरी सहमी बच्ची अपनी आप बीती सुनाती है तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें
नम हो जाती हैं। पुलिस वालों के दिल टूट जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उनकी सहानुभूति और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा था। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि इंसानियत के खिलाफ किया गया एक ऐसा अपराध था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। वो लड़की अपनी कंपाती आवाज में बताती है कि यह घटना लगभग 2-3 महीने पहले की है। वह याद करती है कि उस दिन स्कूल के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। कोई और छात्र या शिक्षक मौजूद नहीं था। उसी दिन प्रिंसिपल ने उसे पहली बार बुलाया और कहा कि कुछ जरूरी बात करनी है। मासूमियत में विश्वास करते हुए वह उसके कहने पर स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर पर बने कमरे की तरफ चली गई, जहां प्रिंसिपल पहले से मौजूद था। वो लड़की बताती है कि जब उसने पहली बार उसके साथ गलत हरकत की तो उसने इस हरकत को रिकॉर्ड भी कर लिया। इसके बाद वह प्रिंसिपल उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा। वो उसे धमकी देता था कि अगर उसने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो वह उस वीडियो को सबके सामने वायरल कर देगा। लड़की ने कहा कि वह बहुत डर गई थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति से कैसे निकले। उसकी हर धमकी के साथ उसका डर और भी बढ़ता गया। वो लड़की आगे बताती है कि इन घटनाओं की वजह से वह कितनी टूट चुकी थी। जब से उसके साथ पहली बार वह गलत घटना घटी थी, तब से लेकर उस प्रिंसिपल ने कई बार उसे ब्लैकमेल कर उसका फायदा उठाया। वह बार बार उसी वीडियो का सहारा लेकर उसे धमकाता और अपनी गंदी हरकतें करता। लड़की के दिल में इतना डर बैठ चुका था कि उसने कभी अपने परिवार या किसी और से यह बात साझा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसे अपनी और अपने परिवार की इज्जत की बदनामी का खौफ था, जिसकी वजह से उसने सब कुछ सहने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर पुलिस को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने हर संभव कोशिश की कि उसे उसके गुनाहों की सजा मिले, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर बच्चों के लिए स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर भी सुरक्षा का अभाव है, तो फिर वे कहां सुरक्षित होंगे? ऐसी घटनाएं सुनने के बाद मन में कई सवाल और दुख भर जाते हैं। मैं अक्सर ऐसी कहानियां अपने चैनल पर शेयर करता हूं ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके, लेकिन कई बार कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि ये कहानियां फेक या मनगढ़ंत होती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कहानियां पूरी तरह से सच होती हैं और इन्हें बड़े न्यूज पोर्टल्स या विश्वसनीय स्रोतों से लेकर आप तक पहुंचाता हूं। मेरा मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी बातों को सुनें और उन्हें समझने की कोशिश करें। अपने परिवार और बच्चों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बाकी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं और आगे भी ऐसी सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।